हेलो, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 7th का मैथ एनसीईआरटी बुक और चैप्टर 4 और एक्सरसाइज जो है 4.3। तो 4.1 और 2 जो है हम लोग बना चुके हैं। तो आप जाके इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप देखिए और इसको चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या है उसमें 8 गुना करके 4 जोड़ना है और आपको 60 प्राप्त होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम संख्या मानते हैं, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना संख्या बराबर x। संख्या को x मानते हैं, तो यहाँ है कि संख्या के 8 गुना, तो 8x और इसमें 4 जोड़िए, 8x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब 8x बराबर 4 को इस साइड करेंगे, बराबर के इस साइड, तो 60 माइनस 4 हो जाएगा। तो 8x बराबर 60 में 4 गया तो बचेगा 56। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 56/8। अब इसको 8 को काटेंगे, 8 से 56 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बोला था कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो संख्या को हम x माने, तो 8x हो गया 8 गुना, तो 8x प्लस 4 जोड़ दिए बराबर 60। 8x बराबर 60 माइनस 4, क्योंकि 4 को अगर इधर करेंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा। 8x बराबर 56 और 8 से 56 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक नंबर का ए नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। इसको भी इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर x। क्या बोला है कि 1/5, तो x/5 माइनस 4 करेंगे, 4 घटा है और संख्या जो है 3 देता है। x/5 माइनस 4 बराबर 3। तो x/5 बराबर 4 को इधर करेंगे बराबर के तो हो जाएगा जो है प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 4 हो गया 7। तो x/5 बराबर हो गया 7, जुट जाएगा। x बराबर गुना हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 5 बराबर कितना हो गया 35। तो जिस तरह हो जाएगा x बराबर 35। तो जिस तरह जो था एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, तो उस तरह से इसको हम सॉल्व किए, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 35। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है सिंपल है, कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना संख्या बराबर x। अब क्या है 3/4 में 3 जोड़ दूं, ठीक है, तो 3x 3x/4 संख्या 3 सॉरी संख्या x है, तो 3/4 तो 3/4x हो जाएगा। तो 3x/4 में 3 को जोड़ देना है, प्लस 3 बराबर जो है 21 प्राप्त होता है, तो 21 हो गया। तो 3x/4 और बराबर के इधर करेंगे तो 21 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x/4 बराबर कितना हो जाएगा 21 में 3 गया तो बच गया 18। तो 3x बराबर हो जाएगा 18 गुना 4। ठीक है, 18 गुना 4। अब हम इधर बनाते हैं 18 गुना 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 18 चौका 72, 72 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 72/3। तो 3 से इसको काटेंगे तो 24 दिया 72, तो 24 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 24 हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या डी। देखते हैं ये कैसे हमारा बनेगा। ठीक है,
तो हमारा सी नंबर तक बन गया है। क्या है कि बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है कि कहीं वीडियो फांस ना जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या डी देखते हैं। डी नंबर में है, जब मैंने किसी संख्या के दोगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम प्राप्त हुआ। तो इसी तरह बनाएंगे इसको। पहले संख्या को मानेंगे, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब है कि संख्या के दोगुने में से 11 घटाएंगे तो 2x हो गया, 2 गुना -11 बराबर हो जाएगा कितना, 15। 15 प्राप्त होता है। अब 2x बराबर संख्या के इधर करेंगे तो 15 + 11 हो जाएगा, जुट जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 26। x बराबर हो गया 26/2, घटाएंगे इसको, आएगा 13। x बराबर 13 हो गया। सिंपल सा है, बन गया हमारा, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। संख्या का दोगुना में से 11 को घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। संख्या को x मान लिए, ठीक है। संख्या को x माने, उसके बाद बोला है कि संख्या के दोगुने में से 11 घटाना है। तो 2x - 11 कर दिए, बराबर हो गया 15। अब 2x बराबर 15 + 11, क्योंकि ये माइनस में बराबर किया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x बराबर टूट जाएगा तो 26 हो गया, 26/2 हो गया। x बराबर तो हो गया 13 और x बराबर हो गया 13। आंसर इसका डी नंबर हमारा बन गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या ई। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्याओं के गुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। लिखते हैं, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब है कि गुने को घटाया है 50 में से, तो 50 - 3x बराबर कितना है, परिणाम उसका 8 प्राप्त होता है, ठीक है। अब x वाले को इधर करेंगे तो -3x बराबर हो जाएगा 8 - 50, -3x बराबर हो जाएगा -42। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 42 और x बराबर हो जाएगा 42/3। इसको काटेंगे तो 14 तिया 42, इसका 14 आएगा आंसर। इस प्रकार से ये भी हमारा सॉल्व हो गया, 3 नंबर बन गया। आप देखते हैं आगे। f नंबर है, इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। पहले यहाँ संख्या को मानेंगे x, लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब क्या है कि वह संख्या में 19 जोड़ती है और 5 से भाग देती है, तो x + 19/5 बराबर हो गया 8, ठीक है। x + 19 बराबर 8 गुना 5 हो गया। x + 19 बराबर 8 × 5 = 40। x बराबर 40 - 19, तो x बराबर 21 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा था। देखिए बोला है कि एक संख्या सोचती है, वो उसमें 19 को जोड़ती है और 5 से भाग देती है, तो संख्या को x मान लिए, x + 19/5 कर दिए, 5 से भगा देती है और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। 8 जो है प्राप्त होता है, बराबर 8 कर दिए, तो बटे को इधर किए, भागा को x + 19 बराबर 8 गुना 5 हो गया, गुना में आ जाएगा, जो है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व होगी। जी नंबर है, नंबर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, माना संख्या बराबर x, ठीक है। 5/2 में से 7 निकाल देता है, 5/2x - 7 बराबर कितना प्राप्त होता है, भाई इसका परिणाम जो है वो 23 है, ठीक है। परिणाम इसका 23 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भिन्न को अगर समाप्त करेंगे तो हमको 2 से दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं कलर चेंज करके, लिखते हैं यहाँ भिन्न, ताकि आपको आसानी हो। भिन्न समाप्त के लिए दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 ×
5/2x-7 बराबर हो गया 2 गुना 23। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा, तो अगर 2 से 2 को खत्म कर देंगे, कट गया, यहाँ बच जाएगा 5x-7 दूनी हो जाएगा 14 और 23 दूनी हो जाएगा 46। ठीक है, देखिए हम यहाँ कटाए जब, तो 2 से 2 खत्म कर दिए तो 5x, तो 5x बच गया यहाँ, तो 5x माइनस 2 से तो हो गया 14, हो गया 46। अब क्या करेंगे, 5x बराबर 46 प्लस 14 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। तो 5x बराबर 60 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बटन नहीं होगा, सिर्फ 60 होगा। हम यहाँ बनाएंगे इसको, इधर बनाएंगे, x बराबर हो गया 60/5, कट गया, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो समाप्त करके 2 से गुना किए, 2 से 2 खत्म हो गया, 5x माइनस हो गया 14 और उधर हो गया 46। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 पर है। तो अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम अंक क्या है, लिखते हैं यहाँ, माना न्यूनतम अंक बराबर x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो बोला गया है कि 2 गुना जमा 7 है, तो 2x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 2x बराबर 87 माइनस 7, 2x बराबर 80, x बराबर कितना हो जाएगा, 80/2, कट गया तो 40 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः न्यूनतम अंक कितना है, 40 है। ये हो गया इसका आंसर है, 2 का ए नंबर हो गया इसका 40 आंसर। आगे पढ़ते हैं। बी नंबर है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे हैं। ठीक है, तो इसको मानेंगे कोण ए, इसको मानेंगे कोण बी और इसको मानेंगे कोण सी। तो एक कोण यहाँ 40 दिया हुआ है, तो ये दोनों हो जाएगा समान, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दोनों भुजा बराबर होता है, ये दोनों हो गया सेम, समान हो गया। अब यहाँ करेंगे कि लिखेंगे माना त्रिभुज का प्रत्येक कोण, सॉरी प्रत्येक आधार कोण प्रत्येक आधार कोण बराबर बी। ए बराबर 40 डिग्री है, ए बराबर यहाँ 40 डिग्री है, तो बी बराबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है समान है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ए का मान है 40 और b प्लस बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समानांतर है, b प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 2b बराबर 180 माइनस 40, b बराबर हो जाएगा 180 में 40 गया तो हो जाएगा 140, और यहाँ हो जाएगा बटा 2, दूसरे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 70। ये हो गया इसका आंसर। इसका जो न्यूनतम कोण होगा वो हो जाएगा 70। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे।
लिखते हैं माना। तो अगर हम इसको मानेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे कि सचिन द्वारा जो रन को बनाया गया है उसका दुगुना है। तो लिखेंगे माना राहुल द्वारा बनाए गए अंक, रन भी हम लिखेंगे यहाँ, अंक क्यों लिखेंगे, रन लिखेंगे। रन बराबर एक्स, ठीक है। और सचिन द्वारा जिससे दुगुना बनाता है तो लिखेंगे सचिन द्वारा बनाए गए रन बराबर 2x, दो गुना है 2x हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का रन अगर मिला देंगे तो दोहरा शतक से 2 रन कम है तो 198 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3x बराबर 98, x बराबर 198/3। काटेंगे इसको, 3 छक्का 18, 1 8, 3 छक्का 18, 66 हो गया, ठीक है। तो एक्स माने थे राहुल का, तो राहुल का हो गया, हम लिख देते हैं राहुल बराबर एक्स यानी 66, और सचिन को माने थे 2x, तो 2 गुना 66 कर दिया तो 132 रन हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम इसको बनते हैं प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 हैं, तो परमित का ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना परमित के पास कंचे की कुल संख्या बराबर x, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि 5 गुने से 7 अधिक है, तो 5x + 7 बराबर कितना है 37, ठीक है। तो 5x बराबर 37 में 7 कर देंगे, नहीं x बराबर घट जाएगा 30 बचेगा, x बराबर हो जाएगा 30/5। काटेंगे 5 का 30, लिखेंगे अतः परमित के पास कुल 6 कंचे है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 6 आ गया इसका आंसर। अगला है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष से अधिक आयु, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या है। लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। लिखेंगे पिता की आयु 3 गुना से 4 अधिक है, 3x बराबर 4 और हो जाएगा 49, क्योंकि दिया हुआ 49, इधर 3x बराबर 49 - 4 माइनस उधर हो जाएगा, बराबर के जाएंगे, 3x बराबर हो जाएगा 45, x बराबर हो गया 45/3। काटेंगे इसको तो आएगा 15, x बराबर 15 हो गया। x माने थे हम लक्ष्मी की आयु, तो यहाँ लिखेंगे अतः लक्ष्मी की आयु x बराबर 15 वर्ष, ये हो गया इसका आंसर। अगला है सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फलों वाले पेड़ की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 70 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। लिखते हैं माना फलों के
पेड़ों की संख्या बराबर x, ठीक है। और जिसमें फल नहीं थे तो यहाँ लिखेंगे फलों के नहीं पेड़ों की संख्या बराबर 3 गुना से 2 अधिक है। 3x + 2 बराबर कितना है? 77। फलों नहीं थे 77 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 70 - 2, चेंज हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 75, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 75/3, काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 25 या 75। यहाँ लिखेंगे अतः फलों के पेड़ों वाली संख्या बराबर 25। ये हो गया इसका आंसर। अगला है एक पहेली। तो निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो बोलने देखने। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, ठीक है। तो कलर को करते हैं चेंज, क्योंकि ये दिखेगा नहीं। मतलब मैं एक संख्या हूँ, तो संख्या को हम x मानते हैं। बोला मुझे 7 बार लो, तो 7x, यह है हमारा संख्या। बोला मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, तो 7x + 50 करेंगे। और बोला है तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए अभी आपको 40 और चाहिए, 40 और जोड़ देंगे, और तिहरा शतक यानी 300। तो इधर हो गया 7x + 90 बराबर 300, ठीक है। 7x + 90 बराबर 300। अब 7x बराबर 90 को इधर करेंगे तो 300 - 90, तो हो गया 210, ठीक। तो 7x बराबर 210 बटा हो जाए, सॉरी, अब x बराबर 210/7, काटेंगे 30 आएगा। x बराबर हो जाएगा 30। एक काम करते हैं, आपको हम यहाँ कर देते हैं कि ये इधर दूसरा वाला है, ठीक है। x बराबर हो गया 30। इस तरह से इसका आ गया ये आंसर। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी अच्छी से समझ में आती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।